नमस्कार दोस्तों। इस कहानी में एक 8 साल का छोटा बच्चा है जिसको माँ का दूध पीने का भूत सवार हो जाता है। वह इस मूवी में क्या क्या करता है हम आगे देखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी बार बार मटकी फोड़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार गिर जा रहा था। तब एक बच्चों को मटकी फोड़ने का मौका दिया जाता है। फिर टैड को अपने फादर के साथ दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल गए होते हैं क्योंकि टैड की मदर ने एक न्यू बेबी को जन्म दिया था। वह टैड का छोटा भाई था, लेकिन इस चीज़ से वह खुश नहीं था क्योंकि उसे लगने लगा था अब उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा उसके छोटे भाई से प्यार करने लगेंगे। कुछ दिन बाद वह फील करता है उसके पेरेंट्स सच में उससे ज़्यादा उसके छोटे भाई को टाइम देने लगे हैं। जब जब वह अपनी मदर को अपने छोटे भाई को दूध पिलाते देखता था तो उसके ऊपर भी दूध पीने का भूत सवार हो जाता था। टैड 8 साल का हो चुका था, इसलिए मदर उसको दूध पिलाने से रही। अगले दिन टैड अपने फ्रेंड के साथ होता है तो 2 लेडीज़ वहाँ से जाती हुई दिखाई देती हैं। उसके बड़े बड़े दूध का प्रोडक्शन देखकर उसका मन मचलने लगता है। उसी रात वह गॉड से प्रेयर करता है कि उसे एक लेडी मिल जाए जिसका बड़ा बड़ा दूध का प्रोडक्शन हो और दूध पीकर वह संतुष्ट हो जाए। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि इस्ट्रा नाम की लड़की अपने हस्बैंड जोनी के साथ टाउन में आ जाती है। ये दोनों डांसर होते हैं और कुछ दिन के लिए यह यहाँ अकेले टाइम स्पेंड करने आए थे। खाने पीने और सोने हर चीज़ में बस में ही करते थे। तभी पास में रहने वाले लड़के मिकेल की नज़र एस्ट्रा पर पड़ती है। वह उससे अट्रैक्ट हो जाता है। एस्ट्रा वहीं नल से पानी लेने की कोशिश करती है और उससे नल नहीं खुलता है। तभी निकेल वहां आकर एस्ट्रा की हेल्प करता है, पर निकेल का हाथ एस्ट्रा के हाथ से टच होता है तो उसके बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। अब उसको एस्ट्रा से प्यार होने लगता है, जिसके बारे में वह अपने फ्रेंड को भी बताता है। अब एस्ट्रा मार्केट गई होती है तो मिकेल भी उसका पीछा करते वहां पहुंच जाता है। एक जगह रुककर वह एस्ट्रा की तारीफ करने लगता है। टैड भी वहीं था। तारीफ सुनकर टैड को फिर से दूध पीने का मन करने लगता है और जैसे ही वह एस्ट्रा को देखता है तो देखते ही रह जाता है और इमेजिन करने लगता है मानो एस्ट्रा उसे दूध पिला रही है। कुछ देर बाद एस्ट्रा वहां से जाने लगती है तो निकेल उसे रोककर अपने प्यार का इजहार करने लगता है, पर एस्ट्रा उसे साफ मना कर देती है और कहती है मैं शादीशुदा हूँ, मुझे भूल जाओ। मिकेल अपसेट हो जाता है पर फिर भी वो हार नहीं मानता। अगले दिन एस्ट्रा के पास जाकर मिकेल फ्लर्ट करने लगता है और जब एस्ट्रा अंदर चली जाती है तो उसका एक अंडरवियर चुराकर भाग जाता है और उसे सिर पर पहनकर घूमने लगता है। इसके बाद जब टैड को पता चलता है तो वो भी एस्ट्रा का अंडरवियर चुराने जाता है, पर वहाँ से वह उसकी ब्रा चुरा ले जाता है। फिर अगले दिन टैड एस्ट्रा को एक मेढक गिफ्ट करता है। यह देखकर एस्ट्रा को काफ़ी अच्छा लगता है कि एक बच्चा उसके लिए गिफ्ट लाया है। फिर टैड अपने इरादे एस्ट्रा को बता देता है कि वह यहाँ क्यों आया है। एस्ट्रा उसे छोटा बच्चा समझ दूध पिला देती है। वहीं दूसरी तरफ निकेल के फ्रेंड की मौत हो जाती है और एस्ट्रा उसे सहारा देने जाती है। ये लोग इस मोमेंट पर काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसके बाद एस्ट्रा उसे अपने बस में ले जाकर फिजिकल हो जाती है, पर इस बात सब के बारे में जोनी को भी पता चल जाता है और अगली सुबह निकेल के जाने के बाद वह बस को बाहर से लॉक करके मार्केट चला जाता है। उसके जाने के बाद टैड एस्ट्रा से मिलने आता है और बस के ऊपर से अंदर घुस जाता है। निकेल भी एस्ट्रा से मिलने आता है। एस्ट्रा बताती है जोनी को उन पर शक हो गया है, इसलिए वह जल्दी से यहाँ से भाग जाए वरना वह उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। यह सुन निकेल जैसे ही वहाँ से निकलता है जोनी वहाँ आ जाता है और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। लेकिन निकेल को इसका भूत सवार था। वह ऐसे एस्ट्रा का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। जब भी एस्ट्रा अकेले होती थी तो निकेल एस्ट्रा के पास जाकर मजे लेता था, लेकिन एक दिन उसके इस कांड की वजह से वाटर बैग फट जाता है। जोनी समझ जाता है आखिर यहाँ क्या चल रहा था। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ बार बार फिजिकल हो रही है। यह सब देख एस्ट्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जोनी से प्रॉमिस करती है कि अब से वह उसे धोखा नहीं देगी।
इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डैड मटकी फोड़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार गिर जा रहा है। इसी बीच उसकी नज़र एस्ट्रा पर जाती है और वह एक बार में मटकी फोड़ देता है, पर हमें पता चलता है एस्ट्रा यहाँ नहीं आई थी, वह इमेजिन कर रहा था। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।